लेकिन कुछ अधिकारी हैं कि वर्दी का रोब दिखाकर बदतमीजी करते हैं, जैसा कि अभी एक वीडियो वायरल हुआ है और वो कप्तान का वीडियो है, और एक हमारे कोई नेता है बेचारा, उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है, तो उसके खिलाफ कोर्ट में भी मामला चला गया। कोर्ट में जज साहब ने उसको तगड़ी हिदायत दी और उनको कहा कि आप इसका जवाब दें, और किस तरह से आप एसएसपी बन गए। इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के ज़िला सहारनपुर से वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष ठाकुर किरणपाल सिंह जी हैं और साथ ही साथ भारत किसान यूनियन के ज़िला अध्यक्ष हैं सहारनपुर से। बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2027 में क्या तैयारियां हैं और गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। कभी बहुत बहुत स्वागत भाई वाजिद। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप समय समय पर जब भी हमारे इंटरव्यू लेते हैं या हमारे विचार जो है जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो उन विषयों के बारे में कहीं ना कहीं जो अच्छा संदेश है वो जाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से जो गठबंधन का जो विषय है, और गठबंधन के विषय पर जैसे हमारे यहाँ के सांसद भाई इमरान मसूद जी अपने तरह तरह के विचार, तरह तरह की बातें इधर उधर कर रहे हैं, उनके विषय पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई इमरान मसूद एक बहुत बड़े नेता हैं, और साथ साथ नेता होने के साथ साथ वो एक बहुत जिम्मेदार और पब्लिक के नेता हैं। उन्हें ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं उनको सलाह नहीं दे रहा हूँ, केवल इतना कह रहा हूँ कि बहुत ही मेरे लिए बहुत ही वो सम्मानित है और मेरा भाई है। मैंने उसे चुनाव लड़ाया है और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और जब भी कभी समय पड़ेगा उनके लिए आगे भी मेहनत करूँगा, लेकिन उन्हें ऐसे बयानों से बचना चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरह का मैटर जो है भाई आसू मलिक जी या भाई इमरान मसूद जी के बीच में चल रहा है, वो मैटर ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि गठबंधन था, गठबंधन है, गठबंधन रहेगा। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जो बयानबाजी होती है उससे थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट जाता है और उससे थोड़ा पब्लिक में मैसेज गलत जाता है, क्योंकि इतना भाई इमरान मसूद को भी पता है कि समाजवादी पार्टी इतनी कमज़ोर नहीं है कि बिना समाजवादी पार्टी के कांग्रेस पार्टी कहीं भी जीत जाए। अगर समाजवादी पार्टी है तो कांग्रेस भी है, अगर कांग्रेस है तो समाजवादी पार्टी भी है। ये दोनों पार्टियां गठबंधन के साथ में पूरी मजबूती के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में अगर चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारी समाजवादी पार्टी की 7 विधानसभा सीटें आएंगी। निश्चित रूप से सन 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल जी के हाथों को मजबूत करने का हम काम करेंगे। राजपूत समाज के बारे में क्या कहेंगे, क्या भूमिका है राजपूत समाज की? राजपूत समाज के जो लोग हैं वो भी इस टाइम गुमराह हुए हैं, और गुमराह भी इस तरह से हैं क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब कैंडिडेट सामने आएगा उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, और कैंडिडेट के अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए उसे जनता के बीच में ये लगे कि हाँ, ये जो हमारा कैंडिडेट है ये ऐसा कैंडिडेट है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई का, उसके अंदर कूट कूट कर संदेश भरा हुआ है, और वो निश्चित रूप से एक सेकुलर और सभी को समानता के साथ लेकर चलने वाला कैंडिडेट है। ऐसा कैंडिडेट जब आएगा तो निश्चित रूप से राजपूत समाज ने पहले भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। राजपूत समाज के बिना, ये मैं वादा करता हूँ आपसे, राजपूत समाज के बिना कोई यहाँ से विधायक नहीं बना सकता, राजपूत समाज के बिना कोई यहाँ MP नहीं बना सकता, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि राजपूत समाज का 100% वोट दिलवाकर हम सन 2027 में अपनी पेड़ विधानसभा के साथ साथ पूरे जिले के अंदर जो भी विधानसभा आती हैं उन सब में राजपूत समाज की पूरी भागीदारी रहेगी, और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को राजपूत समाज जिताने का काम करेगा। इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अधिकारी चाहे वो तहसील स्तर का है, चाहे वो थाने स्तर का है, चाहे वो जिले स्तर का है, पूरी भ्रष्ट तंत्र में फंसा हुआ है।
पैसे के बिना कोई काम नहीं होता है। निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री से गुहार लगाता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ और उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो आपके शासन प्रशासन के अधिकारी हैं उनकी गहराई में जाइए, उनकी जांच कराइए। आपको तब पता चलेगा कि निश्चित रूप से भ्रष्टाचार निचले स्तर तक व्याप्त है। एक तरफ हम ये नहीं कहना चाहते पुलिस प्रशासन के अंदर पूरा भ्रष्टाचार लिप्त है। छोटी छोटी बातों पर जो है छोटी छोटी धाराएं लगाकर लूटने का काम किया जा रहा है, जनता को नाजायज फंसाने का काम किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति संविधान या कानून के बाहर कोई बात करता है या उसका उल्लंघन करता है, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पुलिस को अपना रवैया सुधारना चाहिए, जनता के बीच अपना संवाद बढ़िया रखना चाहिए। अगर जनता के बीच संवाद बढ़िया होगा तो मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस की समस्याएं भी हल हो जाएंगी। लेकिन कुछ अधिकारी हैं कि वर्दी का रोब दिखाकर बदतमीजी करते हैं, जैसा कि अभी एक वीडियो वायरल हुआ है और वो कप्तान का वीडियो है और एक हमारे कोई नेता है बेचारा, उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है, तो उसके खिलाफ कोर्ट में भी मामला चला गया। कोर्ट में जज साहब ने उसको तगड़ी हिदायत दी और उनको कहा कि आप इसका जवाब दें और किस तरह से आप एसएसपी बन गए, क्या आपका तरीका है, और पब्लिक के साथ जब ऐसा व्यवहार करोगे तो तुम्हें जिले का एक जिम्मेदार आदमी होने का कोई हक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन जब जनता के बीच में उनकी बात सुनेगा, जो कोई समस्या लेकर आए पुलिस के सामने कोई भी व्यक्ति, उसकी समस्या सुननी चाहिए, गहराई से सुननी चाहिए, न कि पुलिस की वर्दी की हैकड़ी दिखाकर उसके साथ बदतमीजी करनी चाहिए। तो ऐसे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जनता का सहयोग करना चाहिए और जनता की सेवा करने वाले जो अधिकारी हैं उनको पुरस्कृत करना चाहिए। हमारे साथ इस समय ठाकुर किरणपाल सिंह जी हैं, सहारनपुर से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हैं और साथ ही साथ भारत किसान यूनियन के वरिष्ठ जिला अध्यक्ष हैं। तो आप सभी से अपील करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ, जय हिंद, जय भारत।